राधे राधे दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम सावन मास की पुत्रदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा करके यह बताइए, श्रावण मास एकादशी की क्या कथा है, इसकी क्या विधि है और इसका क्या महत्व है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। श्रावण एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामनाएं और सिद्धियों के दाता भगवान श्री नारायण की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली। यह व्रत निसंतान व्यक्तियों को संतान प्रदान करने वाला है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी हुई एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय में भद्रावती नामक नगरी में सुतकेतुमान नामक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम श्रव्या था। राजा के पास धन, वैभव, राज्य आदि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु सुतकेतुमान को कोई संतान नहीं थी। इस बात का राजा और रानी को बहुत दुख था। राजा यह सोच सोचकर हर समय चिंतित रहता था कि उसका पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका पाएगा। मैं सोचते थे पिछले जन्म में उन्होंने अवश्य कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए उनके पुत्र नहीं हैं। इस प्रकार राजा को चिंता में देखकर रानी शिव्या भी चिंतित रहने लगी। एक दिन राजा चिंता में इतना ग्रस्त हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्महत्या महापाप जानकर वो अपने अश्रु को लेकर सोच विचार में जंगल की ओर चले गए। वहां अनेक प्रकार के पक्षियों और पेड़ पौधों को देखकर राजा आगे चलते जा रहे थे। वन में राजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा और हिरण को अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा। यह देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने इतने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ। अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए राजा जंगल में चले गए। आधा दिन बीत गया। राजा को भूख प्यास से व्याकुल थे। पानी की तलाश में वो भटकते हुए एक सरोवर के पास पहुँचे। उस सरोवर में कमल पुष्प खिल रहे थे तथा बतखें भी विहार कर रही थीं। राजा ने नजर घुमाकर देखा तो सरोवर के पास एक मुनियों का आश्रम था। इस समय राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। राजा ने इसे शुभ संकेत समझा और घोड़ा से उतरकर मुनियों के आश्रम में चले गए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। राजा को देखकर ऋषि पूछने लगे, राजन, आप यहाँ किस इच्छा से आए हैं। राजा बोले, महाराज, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कृपा कर मुझे बताइए। वह ऋषि बोले, राजन, आज से 5 दिन बाद श्रावण मास की एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुन राजन बोले, हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। यह सुन ऋषि बोले, राजन, श्रावण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतान को संतान प्रदान करती है। आप अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान नारायण की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सब सुन राजा को संतोष हो गया और वो अपने राज्य की ओर लौट आए। महल आकर उन्होंने रानी श्रव्या को सारी बात बता दी और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरी विधि विधान से एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारायण किया। कुछ दिन बाद रानी श्रव्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के पश्चात उनके घर में एक अति सुंदर पुत्र हुआ। यह राजकुमार अति सुंदर, तेजस्वी, प्रतापी, प्रजापालक राजा बना। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत उत्तम है।
भविष्य पुराण में वर्णित है कि सावन माह के एकादशी का व्रत करने से निसंतान व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है। वहीं सामान्य जन को सभी की मनोकामना यथाशीघ्र पूरी होती है। इस शुभ अवसर पर साधकों को भक्ति भाव से जगत के पालक भगवान श्री विष्णु का उपासना करनी चाहिए। इस दिन की गई भगवान विष्णु की पूजा और व्रत सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति को मुक्ति देने वाली होती है।